नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 22वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी इस सीरीज़ के अंदर हमारे वीडियोस के माध्यम से हम उन प्रश्नों का उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आते हैं जो आप सभी भाई बहन समय समय पर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे वीडियोस के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स में ही दे दिए जाते हैं, लेकिन वीडियो बना करके विशेषकर उन प्रश्नों के उत्तर को प्रस्तुत किया जाता है जिनका उत्तर देने से हमारे को लगता है कि न केवल उस भाई का या उस बहन का जो प्रश्न है उसका उत्तर उनको मिलेगा, लेकिन जो दूसरे भाई बहन हैं उनकी भी सहायता होगी, दूसरे भाई बहनों को भी बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलेगी। तो ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर के साथ और फिर उत्तर के साथ उनकी जो समस्या है उसके सॉल्यूशन को भी इस वीडियो के अंदर आज हम पोस्ट करने वाले हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जो प्रश्न है वो हनुमान जी से संबंधित है, ठीक है। तो और ये जो प्रश्न है दोस्तों, कई अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर कई सारे भाई बहन ने पूछा है और विशेषकर हनुमान जी का नाम लिया गया है क्योंकि प्रश्न एक नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज यानी कि इविल स्पिरिट्स वगैरह से जो है संबंधित है और दूसरा जो है हनुमान जी से। तो प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया कि भैया मैं हनुमान जी का नाम लेती हूँ फिर भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव कैसे हो सकता है। कि भैया हनुमान जी का तो नाम लेने से बड़े से बड़ा भूत भाग जाता है, उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, तो मैं तो उनका नाम लेती हूँ और आप ये बोल रहे हो कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव है। या मेरा स्वभाव संस्कार देख करके दूसरे भाई बहन भी बोलते हैं, दूसरे लोग भी बोलते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये प्रभाव आया हुआ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो हनुमान जी का नाम लेती हूँ। तो दोस्तों, वो कौन सा सिनेरियो हो सकता है, वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर आप नाम तो लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं या और भाई बहन होते हैं उनके जो इष्ट होते हैं, उनकी देवी होती है, उनके देवता होते हैं, उनका वो नाम लेते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, उनसे उनको खुश भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने जीवन के अंदर वो नेगेटिविटी से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं वो हनुमान जी का नाम लेते हैं लेकिन उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है ना, जीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुई होती है। तो ऐसा हो कैसे सकता है? तो क्या ऐसा है कि उनका नाम लेने से भूत पिशाच नहीं भागते हैं? ऐसा है क्या? तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, भागते तो हैं, दूर तो हो जाते हैं, है ना। समस्याओं का बहुत ज़्यादा निवारण हो जाता है, बहुत बड़ी शक्ति है हनुमान जी, है ना। तो उनका नाम ले रहे हैं फिर भी नेगेटिविटी का प्रभाव है, ये हो कैसे सकता है? और अगर ऐसा हो गया तो हमारे को फिर क्या करने की आवश्यकता है? कैसे हम इस प्रभाव से बाहर निकलेंगे भैया? कैसे हमारा जो जीवन है वो दोबारा पटरी पे आएगा? नेगेटिविटी के प्रभाव होते हैं उनके कैसे पता लगता है कि हमारे जीवन के अंदर नेगेटिविटी का प्रभाव है? अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे को एनजाइटी रहती है, एनजाइटी तो विशेषकर कि घबराहट रहती है अंदर, पता नहीं कुछ धक 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 होता रहता है, एनजाइटी होती है ना, डिप्रेशन होता है ना, हम झगड़ा बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, घर के अंदर कई बार होता है कि पूरे न केवल एक व्यक्ति के ऊपर होता है, पूरे घर के अंदर जो है नेगेटिविटी फैली रहती है। घर के अंदर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए उसका दम सा घुटता है, बदबू बहुत आती है ना। या हम ऐसा माहौल बना करके रखते हैं जिसमें बदबू हो चारों तरफ, है ना, हमारा साफ सफाई करने का मन नहीं करता है। तो ऐसी कई सारी और निशानियां होती हैं दोस्तों जो कि बहुत ही, जिससे कि एविडेंट होता है, बहुत ही ऑब्वियस होता है कि भैया इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव है। और नेगेटिविटी प्यारे दोस्तों हमेशा ऐसी नहीं होती कि कोई इवल स्पिरिट ही आपके साथ है। बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे जो संस्कार है, हमारे संस्कार ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है हमारे, है ना, तो उसको भी नेगेटिविटी का प्रभाव ही बोलते हैं। तो ऐसा है। और फिर मैं हनुमान जी का नाम लूँ तो ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही है? तो इस चीज़ के बारे में आज का जो हमारा वीडियो है प्यारे भाइयों और बहनों, इसके अंदर बहुत ही विस्तार में बात करेंगे। और अगर ऐसी किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, कोई आपको ऐसी परेशानी है, तो उसका जो है रामबाण इलाज इस वीडियो के अंदर आज हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को, जैसा कि हमने बोला प्यारे भाइयों और बहनों, अंत तक आपको ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, दो चीज़ें हैं जिनको समझने की हमारे को आवश्यकता है। पहले एस्पेक्ट के बारे में दोनों बता देते हैं ओवरऑल, फिर एक एक एस्पेक्ट को हम जो है प्रॉपरली कवर करेंगे। तो सबसे पहली तो बात ये है, पहला एस्पेक्ट ये है कि आप नाम लेते हैं हनुमान जी का, लेकिन कितना नाम लेते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये है।
और दूसरा ये है कि आपके ऊपर या आपके जीवन के अंदर जो भी नेगेटिविटी का प्रभाव है, उस नेगेटिविटी के प्रभाव का स्तर क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है हमारे को अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम कितना नाम लेते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या होता है, देखिए कुछ भाई बहन जो होते हैं, हम क्षमा चाहेंगे किसी की भी, हम जो जो भावना है उनके इष्ट के प्रति उसको हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये बात तो हमारे को आज बोलनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कुछ भाई बहन पता है क्या होते हैं, वो ना हनुमान जी का नाम कम लेते हैं, उनके ऊपर ना एहसान ज़्यादा करते हैं, है ना। जैसे अभी वो बुरा ना माने, ये बहन, एक बहन है, उनसे बहुत रिसेंटली हमारी बात हुई थी और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मैं तो हनुमान जी का नाम लेती हूँ, है ना। तो हमने पूछा कितना नाम लेते हो जी, कितना है आपकी, मतलब थोड़ा बताइए आप कितना नाम जाप करते हैं, कितना आपका भक्ति है। तो जो बहन है उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि मैं तो देखो जैसे गृहस्थी हूँ ना, तो मेरे तो बहुत सारे काम होते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, नाम कितना लेते हो ये बताओ मेरे को आप। तो उन्होंने बताया कि भैया देखो नाम तो रोज़ लेती हूँ। तो हमने कहा कि नाम रोज़ लेते हो पर बताओ लेते कितना हो। तो बहन ने ऐसा बताया कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऑफिस जाना होता है बच्चों को तैयार करके। तो जैसे मुझे ऑफिस जाना होता है तो सुबह उठ करके जो है मैं 10 मिनट जो है हनुमान जी का नाम लेती हूँ। कैसे लेती हूँ भाई, मेरे घर के अंदर मंदिर बना हुआ है तो माथा टेकती हूँ, वहाँ पे जो है मैं 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत नाम जाप करती हूँ, एक आध बार मैंने हनुमान चालीसा जो है उसको पढ़ लिया और जो है बस बैठती हूँ, प्रणाम करती हूँ, दिया जलाती हूँ और जयराम जी की, फिर उसके बाद जो है मैं अपना दफ्तर चली जाती हूँ। तो फिर हमने उनसे पूछा कि भैया दफ्तर जाकर के क्या करते हो आप, तो कह रही दफ्तर जाकर के काम करती हूँ। तो हम पूछते हैं कि भाई, हमने उनसे पूछा कि भाई फिर दफ्तर जो है हनुमान जी को साथ लेकर के जाते हो नहीं आते हो। तो उन्होंने बोला नहीं जी, हनुमान जी तो घर पे मंदिर में बैठे हैं ना, नाम ले लिया था मैंने उनका। तो ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस के अंदर स्ट्रेस बहुत होता है ना, ये फाइल ला वो फाइल ला, मेरी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो हम उनसे बात कर रहे थे तो उसके अंदर ये बात सामने आई दोस्तों कि पूरा दिन जो है उनको नाम लेने का समय नहीं मिलता उनको, क्योंकि जो दूसरी चीज़ होती है, दूसरी जो परेशानियाँ होती हैं वो चल रही होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद वापस आती हैं तो खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, पति को देखना होता है, तो पूरा दिन पूरी रात कैसे निकल जाती है हमारी, फिर भी सोना भी होता है थक करके। तो फिर जो हनुमान जी हैं उनके लिए जो वो 10 मिनट है वो निर्धारित कर रखे हैं बस। तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एहसान करने का। दूसरा एहसान करने का तरीका क्या है कि जी बाकी सारे जो दिन हैं वो मैं अलग तरीके से चलता हूँ। मैं कैसे लेता हूँ नाम जी, मैं ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जा कर के प्रसाद चढ़ाता हूँ मैं। ठीक है ना जी, तो ठीक है जी, जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाना चाहिए। और आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको आशीर्वाद मिलता है, जब आप सामने खड़े होकर के भोग लगाते हैं, वो प्रोसेस होता है ना कि आप प्रसाद लेकर के आए हुए हो, जो पंडित जी होते हैं वो सामने उनका ध्यान करके हनुमान जी का उनके मुख के पास भोग लगाते हैं, है ना, और आप वहाँ पे हाथ जोड़ करके खड़े होते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रभाव होता है तो आपको, आपकी जो एनर्जी है उस समय के लिए क्लीन हो जाती है। ठीक है, वहाँ से आपको जो है आप थोड़े प्रभाव मुक्त हो जाते हो, एक प्रकार से वो भोग लगाने से जैसे झाड़ा हो जाता है आपका, उतर जाता है, बिल्कुल होता है वो चीज़। ठीक है, लेकिन ट्यूसडे तो गए हनुमान जी के मंदिर, ठीक है, और अगले ही दिन से जो है हम दूसरे रीति जो है मतलब फिर ट्यूसडे ट्यूसडे हनुमान जी के लिए रखा हुआ है, बाकी सारे दिन जो है फिर हम इंसान बन करके भी नहीं रहते हैं ना। कई भाई बहन होते हैं कि उनको तभी ट्यूसडे ट्यूसडे ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी जो है बाकी के 6 दिन जो है फिर उनको नॉनवेज खाना है ना, बाकी के 6 दिन जो है उनको फिर जो वो मदिरा पान भी करना है उनको, है ना। तो फिर बिल्कुल मतलब जो तामसिक जीवन जो है वो बाकी के 6 दिन आप जी रहे हो। आप ट्यूसडे को गए, वहाँ से आपके ऊपर से जो प्रभाव है उसको हटाया गया, लेकिन आप बताइए, आप एक दिन आपने डेडिकेट किया हुआ है, उसके अंदर भी शाम के समय बस प्रसाद लेकर के चले गए आप भोग चढ़ाने के लिए, ठीक है, बाकी के 6 दिन आप उनको भूल गए। तो आप देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि हम लोग कलयुग में हैं, और कलयुग में क्या है, नेगेटिविटी हमारे चारों ओर होती है, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी पहले है, भूख पहले है, आसक्तियां पहले हैं। हनुमान जी एक्चुअली में बाद में है। हनुमान जी क्या है कि हाँ मैं भक्त हूं, तो मेरे को पता है अरे भाई भक्त बन गया तो अब कोई एक मेरे फॉर्मेलिटी है। तो कहने का भाव ये है कि कर्म कांड के रीति मैंने अपने लिए बस कुछ सेट कर रखा है कि भी इतनी देर दे दी उनको, तो भाई ठीक है जी, इनफ हो गया, है ना, या मैं ट्यूसडे ट्यूसडे कर लिया तो मैं तो जी हनुमान जी का भक्त हो गया। तो इस प्रकार अगर ये आपका एटीट्यूड है तो इसके अंदर केवल हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हनुमान जी के साथ तो थोड़ी देर के लिए, उतनी देर में
जितनी आपकी हीलिंग हो गई, जितना उनसे शक्ति आपको प्राप्त हो गई वो प्राप्त हो गई। बाकी के टाइम तो आप नेगेटिविटी, नेगेटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव लोगों के साथ एंगेज हो, तो बाकी टाइम उनकी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। हनुमान जी को तो आपने दे रखा थोड़ा सा टाइम बस, ठीक है। तो मैं 24 घंटे में से 5 मिनट किसी एक व्यक्ति के साथ रहता हूँ, किसी एक शक्ति के साथ रहता हूँ, और बाकी के 23 घंटा 55 मिनट, 23 घंटा 50 मिनट सारी दूसरी प्रकार की शक्तियों के साथ रहता हूँ। तो मेरे जीवन के ऊपर कौन सी शक्ति का प्रभाव ज़्यादा होगा? वो शक्ति का जिसको मैंने केवल 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, या एक दिन मैंने 1 घंटा स्पेंड किया जा करके फॉर्मेलिटी कर ली, या उस शक्ति का ज़्यादा प्रभाव मेरे ऊपर होगा जिसके साथ मैं बाकी 23 घंटा 50 मिनट हूँ, जिसके साथ मैं बाकी के 6 दिन, 6.5 दिन में जिसके साथ हूँ, उसका ज़्यादा प्रभाव होगा मेरे जीवन पे, या जिनको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करके जिन पे एहसान कर दिया हमने, उनका प्रभाव ज़्यादा होगा हमारे जीवन के ऊपर। तो एक तो ये सोचने की बात है। अब सोल्यूशन क्या है, क्या एक्चुअली में करना चाहिए, उसको हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो एक तो एस्पेक्ट ये है प्यारे दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे, कि कितना नाम लेते हैं। देखिए, अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग शक्तियों से अलग अलग प्राप्तियाँ होती हैं, और भी बहुत सारे देवियाँ होती हैं और बहुत सारे देवता होते हैं, परमात्मा हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान जी का नाम लेने से ही जो है नेगेटिविटी दूर होती है, और शक्ति आपके और इष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर यहाँ पे हमने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं, या है भी ऐसी बात, कि भाई हनुमान जी को जिसने साध लिया या हनुमान जी को अपने प्रेम में जिसने बांध लिया, उसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता। और फिर लोग सोचते हैं कि भाई हम तो मानते हैं और फिर भी नहीं हो रहा, तो हनुमान जी भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ना बहुत एक अचंभे में होते हैं कई सारे भाई बहन, कई सारी आत्माएं। तो उनका थोड़ा वो अचंभा हम तोड़ने के लिए केवल ये कर रहे हैं कि सत्य को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम करते हैं अपना, है ना, उनका काम पूरा, उनकी पावर पूरी है, लेकिन आप कितने साथ हैं, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसके हिसाब से फिर जो है हमारे को आगे बढ़ना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए। तो कैसे रहेंगे? हमेशा हनुमान जी आपके साथ, या जो भी आपके देवी हैं, देवता हैं, परमात्मा हैं, जिनको आप अपने साथ रखना चाहते हो, कैसे वो आपके मन में बसे रहेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। तो पहला तो एस्पेक्ट था कि कितना नाम लेते हैं। अभी दूसरा एस्पेक्ट होता है प्यारे दोस्तों, कि आपके जीवन के अंदर जो प्रभाव है, ए वो किस प्रकार का प्रभाव है, और बी वो जो प्रभाव है उसका स्टेज क्या है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो नेगेटिविटी का प्रभाव होता है जब इस सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाती है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारी लाइफ में कुछ सोल्स होती हैं हमारे आसपास, जो नेगेटिव होती हैं नेचर के अंदर। उनको प्रेत आत्मा बोलते हैं, इविल स्पिरिट्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इन सब से ग्रसित होते हैं आज के डेट के अंदर, क्योंकि क्या है, वातावरण के अंदर अशांति बहुत ज़्यादा है, आसक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की, है ना, इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की। जब उनकी मृत्यु होती है तो आत्माएं संतुष्ट नहीं होती हैं, तो आत्माएं संतुष्ट नहीं होती हैं तो वो अभी पिछले बंधनों से मुक्त नहीं हो पाई होती हैं, तो ना आगे जन्म ले पा रही होती हैं, ना अपनी यात्रा पे आगे बढ़ पा रही होती हैं। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं काफ़ी समय तक फिर प्रेत योनि के अंदर भटकते हैं, क्योंकि वो अनफिनिश्ड उनकी डिज़ायर्स होती हैं। उसके चक्कर में वो पुराने वाला ही जो उनका शरीर होता है उसी का सूक्ष्म शरीर बना करके घूम रहे होते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर जो है नेगेटिविटी वो अपने ऊपर चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं, और एक नेगेटिव सोल बन करके रह जाते हैं, जो कि अपनी इच्छा आज भी पूरी करना चाहती है, जिसके पास शरीर नहीं है। तो ईविल स्पिरिट्स, नेगेटिव सोल्स, प्रेत आत्माओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, प्रभाव की, जो ईविल स्पिरिट वाले प्रभाव की बात होती है। तो जब भी किसी ईविल स्पिरिट का प्रभाव होता है दोस्तों, तो उसके ना 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप कितनी साधना कर रहे हैं वर्सेस आपके ऊपर कितना प्रभाव है, वो भी एक आपस में, वो भी एक चीज़ जो है डिफर करती है। जैसे पहला होता है दोस्तों कि जो जो सोल होती है, जो सबसे पहला स्टेज होता है वो ये होता है कि आपके पास ना आपका जो स्थान है वहाँ पे वो आती जाती रहती है। मतलब जहाँ पे आप रहते हो आपको आती जाती रहती है, आपको नोटिस करती है, लेकिन दूर से नोटिस करती है। भाई आपसे वो अटैच होने का मन कर रहा है उसका, है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं जो सोल्स को अट्रैक्ट करती हैं। आप एक जो मेन जो असली बात होती है वो तो आपका हिसाब किताब ही होता है, पुराना हिसाब किताब होता है, तभी कोई आत्मा आपके पास भी आती है। लेकिन जैसे भी फिर मान लीजिए परिस्थिति बनती है, तो पहला स्टेज होता है कि सोल वो अटैच नहीं है, लेकिन वो आती जाती रहती है। और आपके पास जब वो आती जाती है, मान लो कोई सोल है वो बहुत क्रोधित,
नेचर की है, कोई इवल स्पिरिट, ठीक है, वो जब आपके आसपास होगी तो आपको भी क्रोध आएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी है वैसी, वो वैसा वाइब्रेशन फैला रही है वातावरण के अंदर, ठीक है। तो स्टेज वन होती है कि सोल है वो परमानेंटली नहीं रहती आपके आसपास, लेकिन वो आती जाती रहती है। दूसरा होता है कि सोल होती है वो आपको अपना होस्ट बनाना चाहती है, वो उसको आपसे प्राण ऊर्जा मिलती है और वो चाहती है कि भैया मैं आपके पास ही रहूंगी। तो पहले पहले में क्या सोल करती है कि आपका जो घर है या आपके आसपास अपना एक परमानेंट स्पॉट बना लेती है और वहां पर वो रहती है परमानेंटली, किसी एक कोने में, किसी कबर्ड के अंदर, कहीं ऊपर, बैठी हुई या किसी स्थान पर, और वो आपको देखती रहती है ऑल टाइम। अभी भी उसका उसका प्रभाव आपके ऊपर पूरा नहीं है, अभी वातावरण के ऊपर प्रभाव है। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी घर के अंदर फील होने लग जाती है, आप लोगों को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इस चीज़ के। मूड स्विंग्स और भी रीज़न से होते हैं, बट ये भी एक वो होता है। देखो, और ये क्या होता है, देखो तो जो सोल्स होती है ना लोग, भाई बहन, हम लोग ना इनको ना मूवीज़ की तरह देखते हैं कि भूत होते हैं ना, तो भाई उनके वो ऐसे होंगे, वो फिजिकली हमारे को दिखाई देंगे, फिजिकली धक्का दे देंगे, फिजिकली हमारे को काट लेंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली एनर्जी के लेवल पे होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी के लेवल पे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो स्टेज नंबर 2 है, पहला स्टेज है कि आती जाती रहती है, कभी आते हैं आपके घर में फिर चले जाते हैं, आते हैं आपके घर में चले जाते हैं, और ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबके घरों में आते जाते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो हवा में होती हैं आजकल। तो उसके अंदर क्या होता है कि घर के अंदर शुद्धि, घर के अंदर धूप दीप जलाना, अपने किसी न किसी देवी की, किसी देवता की पूजा करना, साधना करना, घर की शुद्धि करना, ये हमारा रूटीन होना चाहिए। जिन लोगों का ये रूटीन, जो भाई बहन पालन करते हैं, उसके अंदर ये वाली जो सोल्स होती है इनकी तो प्रॉब्लम ही नहीं होती उनको। मतलब पहले स्टेज पे ही आप इवेड कर देते हो, आप वो आते हैं, वो नेगेटिव हैं, और आप जो है पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बना करके रहते हो। तो फिर वो क्या करते हैं, और आप थोड़ा कुछ इस प्रकार से संकल्प चलाते हो, तो वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, फिर वो यहाँ से दूर ही रखती है वो एनर्जी उनको, ठीक है। तो पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है कि वो परमानेंटली आ गए हैं और परमानेंटली आपको देखते रहते हैं, कहीं पर बैठ करके कुछ देखते रहते हैं, मतलब वो चाहते हैं आपके साथ अटैच होना। थर्ड स्टेज होती है कि जो उसकी जो एनर्जी है, पहले तो दूर दूर से वो इन्फ्लुएंस कर रही थी, ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस कर रही थी, वहां पे बैठी रहती थी, तो घर के अंदर एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रहा था। थर्ड स्टेज होती है दोस्तों, जिसके अंदर ये जो सोल है वो अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, और आपका जो ऑरा है, हम सबका एक आकाश तत्व होता है, ऑरा होता है, उसके बीच में एक लिंक क्रिएट कर लेती है, परमानेंट लिंक। मतलब अभी पहले क्या था, वाईफाई की तरह नेगेटिविटी फैला रही थी, अभी जैसे कंप्यूटर में लैंड वायर कनेक्ट हो जाती है ना और इंटरनेट प्रॉपरली फ्लो करता है, वैसी एक कनेक्शन उस सोल ने आपके साथ एस्टैब्लिश कर लिया है। तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। और फाइनल स्टेज होता है, जो थर्ड स्टेज होता है, उसके अंदर अब वो आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकती है, आपको एक सर्टेन वे में सोचने पर मजबूर कर सकती है, आपको कंसिस्टेंटली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये निशानी एक प्रकार की कि आप जो है आपसे परमानेंटली अटैच कर लिया अपने आप को किसी नेगेटिव एनर्जी ने। थर्ड स्टेज बोलते हैं। फिर फाइनल स्टेज होता है। फाइनल स्टेज होता है कि फाइनली जो भी सोल है उसने प्रॉपरली आपको पूरी तरह से पोजेस कर लिया है, और जब वो प्रॉपरली पोजेस कर लेती है तो वो क्या करती है, आपकी जो बॉडी है उसको भी कंट्रोल कर सकती है। जैसे हम खुद एक आत्मा है, हम अपने शरीर के अंदर हैं, हम अपने शरीर को चला पा रहे हैं ना, तो ऐसे ही वो वाली जो सोल है उसने भी आपके शरीर के अंदर प्रॉपरली प्रवेश कर लिया है, और आपका जो कभी, अब इसमें भी ऐसे तो कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कई बार तो ये होता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, उसके अंदर रहने लग जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन शिकायत करते हैं कि भाई पहले मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ध्यान करती थी, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैर के अंदर दर्द होने लग गया, पैर के अंदर जैसे कुछ घुस गया, कुछ मुझे चुभा, कुछ एक अंदर चुभन सी होती है, या पैर में भारीपन होने लग गया, एक पैर मेरा भारी हो गया है, और उसके जब से ही हुआ है मेरा पूजा पाठ करने का मन बिल्कुल बंद हो गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोजेशन, जिसके अंदर आपके शरीर के एक पर्टिकुलर भाग के अंदर वो चीज़ आकर के जो है वो रहने लग जाती है, उस भाग को भारी कर देती है, वहाँ पर तकलीफ होने लग जाती है। और जैसे ये चीज़ शुरू होती है तो आपका पूजा पाठ से, ध्यान साधना करने से आपका जो मन है वो पूरी तरह से हट जाता है। तो एक इस प्रकार से होता है, और एक होता है कि पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत टाइम से रह रहे होते हैं, फिर धीरे 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 पूरी बॉडी को ही अपना घर बना लेते हैं, और आपके शरीर से वो कुछ भी करा सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं, आपके सर को कैसे भी मूव करा सकते हैं, हाथ को, पैर को, कुछ भी करा सकते हैं, उल्टी सीधी हरकतें भी आपसे करवा सकते हैं। सो दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ पोजेशन।
तो एक एस्पेक्ट ये है इसी चीज के अंदर प्रभाव किस प्रकार का है। और एक दूसरी बात भी होती है, एक होता है कि कोई सोल है वो भटक रही थी और वो आपके साथ अटैच हो गई अपने आप, वो किसी के वश में नहीं है वो सोल, ठीक है, वो जो प्रेत है वो किसी के वश में नहीं है। दूसरा एक इसके अंदर एस्पेक्ट ये भी होता है कि किसी ने कुछ कराया है ना, किसी ने कुछ किया कराया, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस प्रकार का तंत्र मंत्र जानता है, जिसने किसी आत्मा को अपने वश में कर लिया है और अपने वश में करके उससे वो काम करवा रहा है कुछ, है ना, उसको आदेश दे रहा है। तो इसमें भी बहुत फर्क होता है। तो ये आपका किस लेवल का प्रभाव है आपके ऊपर। तो दोस्तों जो ये 4 स्टेजेस हमने बताए, सबसे पहले तो जो पहला वाला स्टेज हमने बताया था कि सोल्स आती जाती रहती हैं। तो अगर आपके जीवन के अंदर आप थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, घर में धूप दीप करते हैं, अपने इष्ट का दिन में कम से कम 1 बार 2 बार आवाहन करते हैं अपने घर के अंदर, तो अगर इस लेवल की परेशानी थी आपके घर के अंदर तो उस लेवल की परेशानियां नहीं होती फिर। और 99% लोग, वैसे 99% ज़्यादा बोल दिया हमने, लेकिन 90% 95% लोग जो होते हैं वो इतना भर ही करते हैं। जो ये हमने बताया ना कि आप ये हफ्ते में 1 दिन होकर के आ गए जी मंदिर, है ना जी, या फिर वो थोड़ी देर आपने एहसान कर दिया हनुमान जी के ऊपर, थोड़ा सा उनको याद कर लिया, तो उससे ये जो 4 स्टेजेस हमने पोजीशन के बताए थे, उसमें अगर पहले स्टेज वाला केस था आपके साथ, उसके अंदर ही इतना नाम जाप करने से, इतना नाम लेने से आपका निवारण होता है। लेकिन आपके जीवन के अंदर अगर लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं, तरक्की नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, सब कुछ रुका हुआ है, आप करते हो फाइन, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो अचानक से कुछ बुरा हो जाता है, ये सब कुछ अगर हो रहा है तो आप विश्वास करें हमारे ऊपर, आपकी जो परेशानी है वो पहले स्टेज वाली परेशानी नहीं है, वो आगे बढ़ चुकी है कहानी। और आगे बढ़ चुकी है कहानी तो इतना भर करने से कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं छोड़ेगी। जैसे इसको एक उदाहरण से आप समझिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं कि भाई एक घर में हम रहते हैं और एक घर हमने और बना रखा, उसको किराए पे चढ़ा दिया हमने, ठीक है, किराए पे हम चढ़ा देते हैं। और कई बार, हमेशा तो नहीं, कई बार कुछ ऐसे लोग आकर के किराए पे रहने लग जाते हैं किराएदार बन करके, जिनके इंटेंशंस ठीक नहीं होते, वो थोड़ा समय रहते हैं, उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर कब्जा कर लेते हैं, प्रॉपर्टी को वो खाली नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी अगर स्टेज है, अगर ऐसी परिस्थिति है आपके जीवन के अंदर, आप सोचिए कि अगर कोई है ही क्रिमिनल मेंटालिटी का, कोई है ही क्रिमिनल माइंड का, आप उसके पास जाते हो और आप उसको बोलते हो कि भैया भैया ठीक चीज़ ठीक नहीं है, भैया आपको थोड़ी मदद चाहिए तो मैं कर देता हूँ, 1-2 महीने का मैं आपको जो है वो बफर दे देता हूँ जी, लेकिन जी आपको घर खाली करना पड़ेगा, कि भाई ये ठीक नहीं है, भाई मेरे को किराया चाहिए, भाई किराया तो आपको देना पड़ेगा ना, आप नहीं दे रहे हो, ऐसे तो आप नहीं रह सकते। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे जाकर के कहता है मकान मालिक, उन लोगों को, उन किराएदारों को जो क्रिमिनल मेंटालिटी के हैं, जो कब्जा करना चाहते हैं, जो कब्जा करके ही बैठे हुए हैं, ना किराए देते हैं ना कुछ देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी हत्या करके बैठे हुए हैं, तो आपके जाने पर वो क्या बोलते हैं आपको कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई साहब, हम तो बस इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि आप आओगे, आप हमारे को बोलोगे कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ तो हम चले जाएंगे जी, ऐसे बोलते हैं क्या। या आप मान लो अपने साथ आप 4 लोगों को भी ले जाओ तो लोग क्या करते हैं, लेडीज़ को आगे कर देंगे, पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो आसानी से वहाँ से जाएंगे नहीं। इसी प्रकार से जो प्रेत है, जो भी आत्मा प्रेत योनि में घूम रही है, आप समझिए उसके पास शरीर नहीं है। दोस्तों शरीर के बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसीलिए ये बात भी बोली जाती है कि अगर आप परेशान हैं ना तो सुसाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुसाइड करने से परेशानियां कम नहीं होती हैं, ये प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, उसके अंदर परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है भाई। प्रेत योनि में आत्माएं बहुत तकलीफ में होती हैं, उनको शरीर चाहिए, उनको प्राण ऊर्जा चाहिए, उनको अपने आसपास प्रोटेक्शन चाहिए भाई, कि उनको तकलीफ ना हो, उनको दुख ना हो। तो वो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए एक एंटिटी जो नेगेटिव है, मतलब क्रिमिनल मेंटालिटी है एक प्रकार से, आप समझ लो उसको एग्जाम्पल के तौर पे, वो आपके घर के अंदर बैठ गई है, आपने कुछ उसका निवारण किया, तो वो एंटिटी आपको क्या बोलेगी कि हाँ जी मैं तो वेट कर रही थी जी, बस मैं तो यही वेट कर रही थी, बस आप थोड़ा सा नाम ले लो बस, है ना, एहसान कर दो हनुमान जी के ऊपर, तो मैं तो बस वो वेट ही कर रही थी कि जैसे ही बस आप ये करोगे मैं चली जाऊंगी। ऐसे थोड़ी होता है जी, इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। जैसे कब्ज़ा कोई नहीं छोड़ता है ना, कब्ज़ा मिल गया, वो कंफर्टेबल होकर के बैठ गए, और फिर ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर सालों सालों से था वो, आपने ध्यान ही नहीं दिया,
जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब आपने ध्यान दिया। ऐसा भी होता है ना, किसी ने कब्जा किया हुआ है 2 महीने से, उसको निकालना आसान है। कोई बैठा हुआ है आपकी ज़मीन पे 10 सालों से, 20 सालों से, उसको कैसे हटाओगे? उसकी तो 20 साल वाले की तो जनरेशन पैदा हो गई वहाँ पे, है ना। बच्चे की, पोते पोतियों की भी शादी हो जाती है कई बार, है ना। तो कैसे हटाओगे आप उनको? तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलेगा। फॉर्मेलिटी करने से केवल आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। अगर आप वाकई में सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जो भी सॉल्यूशन है उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रॉपर सॉल्यूशन है क्या। सबसे पहला तो सॉल्यूशन ये है प्यारे दोस्तों कि सम्मान सभी का करो, सम्मान सभी देवी देवताओं का करो, किसी का अपमान नहीं करो, लेकिन पूजा साधना एक की करो, एक आचार्य, और एक की करो। जिसकी भी पूजा करो, जिसकी भी साधना करो, वो करो तो वो प्रॉपर करो। एक से शक्ति लेनी है आपको, एक से अपना काम करवाना है, एक से अपना काम निकलवाना है, और एक का काम आपको करना भी है। जी हाँ। तो सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। एक को अब कई भाई बहन बोलेंगे कि जी हमारे को तो जी ये वाली शक्ति भी खींचती है अपनी तरफ, मैं तो राम जी का नाम ले लूँ तो भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी कभी मैं महादेव के पास जा कर के बैठ जाऊँ, है ना, शिवलिंग के सामने जा कर के बैठ जाऊँ तो मैं लीन हो जाता हूँ, है ना। मुझे तो देवी माता भी बुलाती है, मुझे तो सब बुलाते हैं। देखो, जो बुलाते तो सारे ही हैं, बुलाते तो सारे हमारे को भी हैं, है ना। तो बहुत सारे भाई बहनों के साथ ये दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको साधना संभव ही नहीं है, क्योंकि हर शक्ति अलग चीज़ प्रोवाइड करती है हमारे को, ठीक है। उनसे हर किसी, जो गणेश जी से प्राप्ति है वही प्राप्ति हनुमान जी से नहीं होती है। हनुमान जी से जो हनुमान जी प्राप्ति करा सकते हैं वो होती है ना। उनसे मिलती है बल, उनसे मिलती है प्रोटेक्शन, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। अब देखो, जो भी शक्ति है जिनसे हमारे को अपना काम कराना है, तो ये उनसे सौदा है, उनका काम आपको करना पड़ेगा। मैं हनुमान जी का एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। हनुमान जी क्या चाहते हैं? हनुमान जी को चाहिए एक ही चीज़, उसको बोलते हैं राम नाम की महिमा। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी मदद करें, आप प्रभाव मुक्त हो जाएं, तो जो राम का नाम है उसकी वृद्धि करने में आपको कार्यरत होना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर जुड़े हुए हो इस ड्राइव से, इस संकल्प से, ये मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ, हर देवी देवता का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको उनको बुलाना भी नहीं पड़ेगा, 24 घंटे आपके साथ है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि हमने बोला दोस्तों कि भी आपको किसी शक्ति को अगर साधना है तो प्रॉपर साधना होता है। ये 10 मिनट की फॉर्मेलिटी नहीं होती है। हमारे को देखो सारे नियम तो नहीं पता, हमारे को हमारे इष्ट के नियम पता हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन जैसे एक बहन है, उनसे ये डिस्कशन हमारा हुआ था, और थोड़ा उनसे, उन्हीं से ये बात हुई थी कि मैं तो 10 मिनट करती हूँ, तो वो कुछ और करने के लिए राजी भी नहीं हो रहे थे। तो हमने बोला कि ठीक है जी, आपकी हनुमान जी के अंदर निष्ठा है, आपको उनको साधना है, मैं आपको बड़ा टास्क नहीं देता, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उन्होंने बोला कितनी बार? तो हमारे को संकल्प आया कि हफ्ते में 1100 बार। हफ्ते में 1100 बार, ये कैसे होगा? हमने कहा ये कैसे कैसे होगा? 7 से उसको डिवाइड कर लो, जो भी आपका दिन का लगभग 40 बार पाठ करने का आपका नंबर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, उसके आसपास का, ठीक है। वो आपका 38-40 का जो भी नंबर आ रहा है उसको दिन के अंदर आप डिवाइड कर लो, आपको पाठ करना है। तो हम सोचेंगे कि भैया मेरे को अपना काम करना है, मेरे को अपना धंधा करना है, मैं कैसे करूँगा? भैया सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं अनजपा जाप करना। आपके अंदर वो जाप चल रहा होना चाहिए। हमने हनुमान चालीसा बोला, आप राम नाम का जाप कर सकते हैं, आप और जो भी ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं करो। ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो जीवन है, वो उसके अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। जो कुछ आप करो पहले आपकी इष्ट आपको याद आए। खाना खाओ तो पहले उनको भोग लगाओ, है ना। कोई काम करना होता है तो पहले ध्यान में उनसे बात करो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। हर चीज़ में आप राय लो, हर चीज़ में उनको साथ लेकर के चलो, हर चीज़ में। तो ईश्वरीय जो शक्तियाँ होती हैं उनके साथ 24 घंटे रहना होता है। आपको एक छोटा सा अभ्यास हम बताते हैं दोस्तों। पहले थोड़ा देखिए, जैसे हम साधते हैं, हमारे को जैसे हमारे इष्ट है, हमारे इष्ट शिव हैं।
अब ऐसा नहीं है अभी हनुमान जी से हमारे को बहुत प्रेम है, राम जी से हमारे को बहुत प्रेम है, कृष्ण से बहुत प्रेम है, सबसे प्रेम है हमारे को, सभी शक्तियों से, उनके स्वरूपों से, उनके कर्तव्यों से हमारे को प्रेम है। हम बहुत डूब जाते हैं, हम इन किसी का भी नाम लेते हैं वो शक्ति हमारे को खींच लेती हैं अपनी तरफ, हम बहुत गहराई से महसूस करते हैं उनको। लेकिन हमारे जो इष्ट हैं, हमारे से जो ऊपर हैं, वो शिव हैं, हम उनसे ही शक्ति लेते हैं, हम सारे काम केवल उनसे कराते हैं। और जो हमारे इष्ट हैं उनका काम है परिवर्तन करवाना। फिलहाल उनका जो कार्य चल रहा है धरती के ऊपर, परिवर्तन कराना, कि जो कलयुगी दुनिया है इसके अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा फैल गई है, चारों तरफ त्राहिमाम है, सब लोग दुख झेल रहे हैं। तो कलयुगी दुनिया को परिवर्तित करना है और सतयुगी दुनिया को लेकर के आना है। ठीक है, तो उसके अंदर पूरा सतयुग तो हम नहीं ले आएंगे, लेकिन हमारे को ये पता है कि हमारे बाबा की हमारे को ये आज्ञा है, तो हमारे जो संकल्प हैं, हमारी जो सेवा है, हमारी जो तपस्या है, जो हम अपना शरीर चलाते हैं, जो हम धन कमाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं हमारे जीवन के अंदर, वो सब कुछ हमारे जो इष्ट हैं उनकी ये जो वो ये कार्य कराना चाहते हैं, परिवर्तन का कार्य कराना चाहते हैं, महापरिवर्तन का, हम पूर्णतः उसको समर्पित हैं। हमारे हमारे इस जीवन के अंदर हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हमारे को खींचती हैं, तो हमने वो उनको सुपुर्द कर रखी है और उसके प्रति भी हम काफ़ी सारा कार्य करते हैं। जैसे ये भी हमारा काम है, इससे हम वीडियोस बनाते हैं, इससे भी हमारी अर्निंग होती है, या और जैसे आपको पता है हम सेशंस वगैरह करते हैं, वहाँ से हम कमाई करते हैं। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम उनका भी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ यथार्थ रीति होती है। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, गृहस्थी हैं, तो हमारे को अपनी जिम्मेवारियां भी देखनी होती हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन वो करते करते भी पूर्णतः सब कुछ जो पहले जो समर्पण है, वो जो हमारे इष्ट का जो कार्य है ना, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करना, हम उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। इसीलिए हमारे को सोचना भी नहीं पड़ता इस चीज़ का कि हमें उनसे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पूरी तरह से हमारे को सहायता वहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उनके काम के अंदर अपने संकल्पों से, अपने वचनों से लगे हुए हैं। तो उसी के अंदर हम बताने वाले थे कि जब सोने के लिए भी जाते हैं ना, हमेशा तो हम इस चीज़ को, जैसे माया जो है वो भुला देती है आपको, नेगेटिव एनर्जीज आपको मैनिपुलेट कर देती हैं, वो होता है हमारे साथ, लेकिन प्रैक्टिस होती है, फॉलो करते हैं कि जब सोने के लिए जाते हैं ना, तो सोने से पहले साधना करते हैं और साधना में ये संकल्प देते हैं कि हे भोलेनाथ, कि जब मैं सोऊं तो अव्यक्त रूप से भी, एस्ट्रल फॉर्म के अंदर भी चारों तरफ आपको प्रत्यक्ष करूं, ये सेवा मैं कर पाऊँ, इसकी मुझे शक्ति देना, कि मैं सोऊंगा और फिर उड़ूंगा और सब लोगों को सपनों में आऊँगा और ये सेवा करूँगा। अभी कितना हो पाता है, अभी वो बहुत हम ऊंची स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं अभी, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद दिस थिंग, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयत्नशील हैं, उस दिशा के अंदर करते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा, है ना, साधना बढ़ती जाएगी, सेवा बढ़ती जाएगी, लेकिन पूरी तरह से हम समर्पित हैं। इसीलिए हम 24 घंटे छत्र छाया महसूस करते हैं। तो उसी प्रकार से आप के जो भी इष्ट हैं, आप समझिए कि वो काम क्या करवाना चाहते हैं, वो किस चीज को लेकर के मोटिवेटेड है, उनकी इच्छा क्या है। आप उनकी इच्छाओं को उनकी पूर्ति करने के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए, उनका सहयोग आपको 24 घंटे रहता है। क्योंकि जब हम समर्पित होते हैं तो हमारी बुद्धि भी उस दिशा के अंदर 24 घंटे चलती है, थोड़ा बहुत बीच में भटकती है, तो उस टाइम का माइनस हो गया, बाकी टाइम पर जो है उसके अंदर रहेगी। तो एक चीज़, तो एक को पकड़ो और प्रॉपर पकड़ो, ठीक है, उनका काम करो और आपका काम वो करते जाएंगे, ये सौदा है, ये करो। फिर दोस्तों इसी चीज़ के अंदर हमारी तरफ से क्या हम कर पाते हैं, इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। दोस्तों आपको पता है समय समय पर जो है हम कई सारे सेशंस को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ठीक है। एक आपको पता है पीछे चक्रा हीलिंग के सेशंस कराए थे। हमारे इस वीडियो के अंदर अगर आपको शारीरिक व्याधियां हैं, ठीक है, बीमारियां हैं, शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, आपको तकलीफ है, उसमें आपको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हमने चक्रा हीलिंग के सेशंस कराए थे। एक एक सवा घंटे के मेडिटेशन के वो सेशंस होते हैं। आप अगर ऐसी किसी चीज़ से ग्रसित हैं, है ना, आपको लगता है प्रभाव है और उसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ गए शरीर के अंदर, तो आप चक्रा हीलिंग कीजिए। हम उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डाल देंगे इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में। आपको लगता है कि नेगेटिविटी से प्रभावित हैं आप, ठीक है, तो रोज़ आप सुबह
एक हमने 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल का सेशन के हमने वो कराए थे, आपको उसका रेगुलर अभ्यास करना है। और जब आप ये वाले अभ्यास करते हैं दोस्तों, जो शुरू में परेशानियां थोड़ी बढ़ती हैं, क्योंकि वही बात है, आप किसी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो भाई फिर वो एकदम से तो जाते नहीं है। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के सेशंस हैं। आपकी जिस प्रकार की परेशानी है उसके अकॉर्डिंगली आप इनका जो है आप अभ्यास कीजिए। ठीक है, कभी भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन एक समय निर्धारित कीजिए अपने लिए। नहा धो करके बैठ गए और फिर आपने वो जो है साधना करनी ही करनी है। ठीक है, तो वो विशेषकर जो है, जो परमात्मा है, जो शिव हैं, उनकी याद में डूब करके हमने ये सेशंस करवाए हुए हैं। तो एक प्रकार से ये वाला आप करते हैं तो शिव की मदद ही प्राप्त कर रहे हैं, एक प्रकार से आप ऐसा सोच करके चलिए, क्योंकि हमारे को तो वहीं से ही सारा आशीर्वाद आता है। ठीक है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। आप कहते हैं कि नहीं भैया मैं इस मार्ग से नहीं जाना चाहता, मैं तो, मेरे अपने इष्ट हैं, मैं तो उन्हीं की भक्ति करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं का इनाम जाप करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, लेकिन प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर। और दूसरा दोस्तों, जैसे हमारे वाले जो सेशंस हैं, इसके अलावा जैसे जो साधना हम करते हैं, उस साधना को प्रॉपरली आप कैसे सीख सकते हैं, प्रॉपरली कैसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हर मंथ हमने कुछ भाई बहन हैं वो हमारा सहयोग करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ सेशंस कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हर महीने कोर्स होता है। एक आने वाला कोर्स है नवंबर के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, 15 नवंबर से वो स्टार्ट होगा। उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना और वो कोर्स करना भी, उसका भी लिंक जो हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो साधना हम करते हैं, आप वो सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियोस डाल दिया, हमने उसके लिए ये जो ग्रुप का लिंक है वो भी डाल दिया। इसकी सहायता से आप जो है कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप सीखिए, या साधना जो आप रेगुलरली कीजिए, आप लाभ उठाइए। आप कहते हो भैया मुझे ये नहीं करना, मेरे को मेरे इष्ट वाला करना है, तो ठीक है करो, लेकिन प्रॉपर करो। एक, अपने इष्ट को अच्छे से समझो, और दूसरा प्रॉपर फॉलो करो। ठीक है जी। और तो यही है दोस्तों जो आज हमारे वीडियो के अंदर आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते थे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि बस यही है कि प्रॉपरली आप कीजिए। और अगर आपके कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते हैं समय समय पर, है ना, तो वो आप ज़रूर अपने पूछिए। आज भी हमने जो वीडियो बनाया दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, बहुत सारी चीज़ें फिर भी कवर नहीं हो पाती हैं, जो सारा एक्सप्लेनेशन हमने दिया, इसके बाद कोई प्रश्न आपके मन के अंदर आता है तो आप उसको ज़रूर हमसे पूछिए। तो हमारी जितनी समझ होगी उसके अनुसार आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आशा करते हैं जो जानकारी हमने आज का जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर शेयर करी, ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो में कमेंट करके आप बताएं कि हमारी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।